तो अभी जस्ट मैंने खत्म करा मेंस का अपना फुल लेंथ मॉक देके। इसमें ओवरऑल कट ऑफ थी मेरी 76 और मेरे आए 97.63। अब मैं करता क्या हूँ कि पहले मैं वीकली अपना लेक्चर देखता हूँ, फिर मैं वीकली पीडीएफ से पढ़ता हूँ और उसी का क्विज लगा लेता हूँ। क्विज का स्कोर वगैरह देख सकते हो, 48 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे थे आउट ऑफ 60, जिसमें से 10 गलत हो गए, 38 सही हो गए। प्रेशर में कोई भी चीज होती है तो वो बहुत ही बेकार होती है। Hi, this is Ankur Mishra and I'm a banking aspirant preparing for various banking exams and जो अब मेरा अगला एग्जाम होने वाला है वो है आरआरबी क्लर्क मेंस का, जो कि अपना स्केड्यूल्ड है 1 Feb को। अब ओवरऑल जो मेरी प्रिपरेशन चल रही है तो उसी को टारगेट करते हुए चल रही है। तो भाई मैं पूरे दिन में क्या करता हूँ, कैसे सारे सब्जेक्ट्स को मैनेज करता हूँ, मॉक्स वगैरह कैसे मैं मैनेज करता हूँ, कितने मॉक्स लगाता हूँ, तो सारी चीजें इस ब्लॉग के अंदर तुम लोगों को देखने को मिलने वाली है। और मतलब नॉट अ ब्लॉग काइंड ऑफ समझ सकते हो कि भाई कैसे मेरा पूरा दिन जाता है। ईच एंड एवरीथिंग आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। और बाकी अभी आज डेट है 12 जनवरी, टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 1:15। अब मैंने सोचा था कि जल्दी सुबह स्टार्ट कर देंगे, बट थोड़ा सा मतलब थक रखा था, दैट्स वाई थोड़ा ज्यादा ही सो गया। एनीवेज अब स्टार्ट करते हैं टू डू लिस्ट से कि मेरी टू डू लिस्ट कैसे दिखती है, क्या क्या टास्क मैं ऐड करके रखे मैंने, तो चलो वो दिखाता हूँ। सो हेयर इट इज। अब देखो, सबसे पहले मैं जैसे कि इंग्लिश से स्टार्ट करता हूँ, जो मेरे को ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा, तो इंग्लिश में मैं परफेक्शन करता हूँ। अब वैसे तो ये भाई मैंने स्केड्यूल अपना बनाया था कि 10 बजे से मैं बैठ जाऊंगा, बट पॉसिबल नहीं हो पाया और ना ही मैं अभी फिलहाल जिम भी जा पाया हूँ, तो इंग्लिश वाला पार्ट अभी स्किप करेंगे एंड मैं स्टार्ट करूंगा सीधे अपना मेंस के मॉक से। मेंस का मॉक कर देंगे, एनालाइज करेंगे, उसके बाद में फिर अपना डेली सीए मैं करूंगा, क्योंकि ये भी भाई काफी इंपॉर्टेंट है। मैं इसको लेक्चर प्लस पीडीएफ से दोनों के थ्रू करता हूँ। अब कैसे क्या करता हूँ वो आगे बताता हूँ। उसके बाद में फिर हम जाएंगे जिम, और जिम से आके फिर जो और हमारे ये जितने भी एक्टिविटीज हैं, कंप्यूटर करना है, फिर अपना सीए रिवाइज करना है, एडिटोरियल करना है, क्वांट्स की प्रैक्टिस करनी है, रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है, तो देखेंगे। मतलब देखो, टू डू लिस्ट तो काफी लंबी है, क्योंकि ये मैंने भाई अपना लंबे दिन के हिसाब से बनाया था, बट अब ऑलरेडी कुछ टाइम हमारा वेस्ट हो चुका है। तो अब जो बचा हुआ टाइम है उसको ना वेस्ट करते हुए जितना हम अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे वो सारा मैं यूटिलाइज करूंगा एंड तुम लोगों के साथ में शेयर करूंगा। तो जो जैसा दिन रहने वाला है सब कुछ तुम लोगों को देखने को मिलने वाला है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपने मेंस के मॉक के साथ। तो अभी जस्ट मैंने खत्म करा मेंस का अपना फुल लेंथ मॉक देके, जो कि मैंने दिया था गाइडली का मॉक नंबर 4। एक सेकंड, ढंग से दिख नहीं रहा होगा, हाँ तो देख सकते हो। इसमें ओवरऑल कट ऑफ थी मेरी 76 और मेरे आए 97.63 एंड अटेम्प्ट हुए थे मेरे 125, जिसमें से 23 क्वेश्चन गलत हो गए हैं एंड सेक्शन वाइज कुछ ऐसा रहा, रीजनिंग का, कंप्यूटर का, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और क्वांट्स। और रीजनिंग और क्वांट्स के अंदर ऐसा सीन हो रहा है कि थोड़ा ठंड के चक्कर में हाथ जम से रहे हैं, तो मतलब स्पीड काफ़ी स्लो सी हो रही है। एंड उसके अलावा मैंने क्वांट्स में ये वाला क्वेश्चन उठाया था, जो कि लास्ट के इतना ही मेरे पे टाइम बचा था, 34 सेकंड्स बचे थे, और इतने ही टाइम में मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर तो लिया था, लेकिन वैल्यू इसकी हाफ पूछी थी, मैंने फुल बता दी, तो मतलब ये क्वेश्चन गलत हो गया। और बाकी मतलब क्लर्क मेंस के हिसाब से, वो भी आरआरबी क्लर्क मेंस के हिसाब से, क्वांट्स थोड़ी सी कैलकुलेटिव थी, डीआई में भी अच्छा खासा मतलब डेटा निकालना पड़ा था, तो इस चक्कर में कम अटेम्प्ट्स हुए। ओवरऑल अब थोड़ा जो भी दिन बचे हैं, आई गेस अपने में 20 दिन के आसपास हैं, 19-20 दिन है, तो उनको अच्छे से यूटिलाइज करना है, डेली बढ़िया से मॉक देने हैं, प्रैक्टिस करनी है, ताकि एग्जाम तक मतलब बढ़िया लेवल की तैयारी हो जाए। तो बाकी इसका जो जीए वाला सेक्शन है, इंग्लिश वाला सेक्शन है, और उसके साथ साथ कंप्यूटर वाला सेक्शन है, उसको मैं अभी एनालाइज कर लूंगा, फिर अपना थोड़ा सा टाइम दे दूंगा मैं डेली करंट अफेयर्स में। उसके बाद होके आएंगे जिम, फिर बैठ के अपना रीजनिंग का और क्वांट्स का जो सेक्शन है उसको एनालाइज करेंगे कि क्या गलतियां हुई, क्योंकि मेंस के मॉक में भाई 2-3 क्वेश्चन गलत हो ही जा रहे हैं हर एक सेक्शन में, तो उस पर देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है। एंड आफ्टर दैट जो क्वेश्चन बचेंगे तो उनको भी सॉल्व करता हूं, तो उससे थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हो जाती है, तो वो सारी चीजें हम करेंगे जिम के बाद में। तो अभी मैंने जस्ट निपटाए अपने डेली करंट अफेयर्स, जिसमें मैं सबसे पहले करता हूं इसका लेक्चर, जिसमें आई गेस 20-22 मिनट लग जाते हैं लेक्चर कंप्लीट। फिर उसके बाद में इसकी जो हैंड रिटन पीडीएफ होती है, अब फेस क्लाउड का मैं फॉलो कर रहा हूं, तो उसमें 5-7 मिनट के अंदर अपना पीडीएफ एक बार पढ़ लिया फटाफट से, फिर उसके बाद में क्विज दे दिया। तो ऐसे करके थोड़ा सा जो डेली वाला मेरा करंट अफेयर है चल रहा है, एंड आई गेस ये मेरे को मतलब ये मेथड थोड़ा सा इफेक्टिव लग रहा है मेरे लिए। बाकी अगर तुम लोग चाहो तो तुम लोग भी फॉलो कर सकते हो। एंड मतलब बस ठीक है, फिर अब चलो जिम निकलते हैं, और जिम से आके फिर आगे के जो भी अपने कार्यक्रम है उनको करते हैं। तो डन विद द वर्कआउट। और अभी वर्कआउट का भी सीन थोड़ा ऐसे ही चल रहा है, मतलब बॉडी इज टोटली आउट ऑफ शेप और काफी ज्यादा वेट भी पुट ऑन कर लिया है। एनीवेज अब थोड़ा सा मतलब डाइट की तरफ मैं स्टिक्ट हो रहा हूँ, और वर्कआउट भी थोड़ा जब एकदम रिदम में आ जाएगा और दिखेगा कि भाई बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन होगा, तब मैं क्लिप्स वगैरह जिम की भी ऐड करूंगा। एनीवेज अब अगर हम पढ़ाई की तरफ वापस आए, तो अब मैं करने जा रहा हूँ करंट अफेयर्स अपने रिवाइज, और फिलहाल चल रहा है मेरा नवंबर मंथ। अब मैं करता क्या हूँ कि पहले मैं वीकली अपना लेक्चर देखता हूँ, फिर मैं वीकली पीडीएफ से पढ़ता हूँ और उसी का क्विज लगा लेता हूँ, सेम जैसे कि मैं डेली में कर रहा था वैसे वीकली में कर रहा हूँ। और मेरे को लग रहा है भाई थोड़ा इफेक्टिव है, क्योंकि करंट अफेयर ऐसा सीन है भाई, कितना भी पढ़ लो तुम, दिक्कत होती है। अगर तुमने रिटेन नहीं कर पाए तो फिर मतलब वही है कि भाई नंबर नहीं आते।
तो अब मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, बाकी देखा जाएगा, क्योंकि मैं करंट अफेयर पे इतना रिलाई नहीं कर रहा इस बार। अब जितना है भाई एवरेज अपना कट ऑफ क्लियर होके एक ठीक ठाक एवरेज नंबर आ जाए, बाकी और सब्जेक्ट पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करेंगे। तो चलो फिर एक काम करते हैं, करंट अफेयर्स निपटाते हैं, फिर तुम लोगों से दोबारा मिलते हैं। तो अभी जस्ट मैंने खत्म करा अपना करंट अफेयर्स का रिवीजन, और आज मैंने उठाया था नवंबर का 3rd वीक। अब सबसे पहले मैं लेक्चर मैंने करा, फिर उसके बाद में जो हैंड रिटन पीडीएफ थी वीक वाली, उससे मैंने रिवाइज कर लिया। उसके बाद में फिर क्विज दे दिया, और क्विज का स्कोर वगैरह देख सकते हो। 48 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे थे आउट ऑफ 60, जिसमें से 10 गलत हो गए, 38 सही हो गए। एंड क्विज भी भाई काफी बेनिफिशियल है। तुमने क्विज अटेम्प्ट करे, जो सही हो रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है वो तुमको आ रहे हैं, और जो गलत हो रहे हैं तो उधर से भी तुम पढ़ सकते हो। तो ओवरऑल देखा जाए तो काफी हद तक तुम्हारा अच्छे लेवल की करंट अफेयर की प्रिपरेशन हो जाती है क्विज के थ्रू भी। तो डेली बेसिस पे भी यूज करो, और वीकली मंथली जैसे भी यूज करना चाहते हो उस पर भी यूज करो, ज्यादा बेटर रहता है। एंड इसके बाद में अब मेरा नवंबर का 4th वीक बचा है, तो थोड़ा सा अभी करूंगा, उसके बाद में फिर थोड़ा कल करेंगे। एंड फिलहाल के लिए मैं ले रहा हूँ छोटा सा ब्रेक, थोड़ा खाते पीते हैं, फिर दोबारा बैठते हैं, और फिर अभी कंप्यूटर वगैरह भी काफी करना है, तो मतलब काफी चीजें बची हैं फिलहाल तो। एंड वन मोर थिंग, अगर तुम लोग चाहते हो कि जो मैं पीडीएफ यूज कर रहा हूँ मैं तुम लोगों के साथ भी शेयर करूं, तो उसके लिए सिंपली जाके मेरा टेलीग्राम चैनल अंकुर हेयर 01 ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर सिंपली अंकुर हेयर 01 टाइप करोगे तब भी तुमको टेलीग्राम देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे तुमको डेली बेसिस पे टू डू लिस्ट देखने को मिलती है, प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए प्रैक्टिस पीडीएफ देखने को मिलती है हर एक सब्जेक्ट के लिए, और अभी तक लेटेस्ट जितने भी होंगे अपने आरआरबी क्लर्क मेंस में जो भी अपना करंट अफेयर्स कवर होगा, सारी पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा जितनी पॉसिबल होगी। तो फटाफट जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, काफी मस्त चीज है। तो अब मैं करने जा रहा आज का एडिटोरियल, और जैसे कि आज टाइम थोड़ा सा कम है तो इसलिए मैं पीडीएफ प्रेफर कर रहा हूँ, और वैसे भी मतलब मूड के ऊपर डिपेंड करता है, जब इच्छा करती है तो लेक्चर से कर लेते हैं, जिस दिन टाइम ठीक ठाक होता है, और जिस दिन शॉर्ट पड़ता है टाइम तो पीडीएफ बेस्ट है। तो चलो अब मैं एडिटोरियल करता हूं, और एडिटोरियल के बाद में मेरे को करनी है कंप्यूटर की कुछ क्लासेस। अब क्लासेस कैसे कहां से क्या करता हूं तो वो भी तुम लोगों को दिखाता हूं, उससे पहले एडिटोरियल निपटा लेते हैं। तो डन विद द एडिटोरियल, एंड अब मैं करने जा रहा हूं कंप्यूटर की क्लास, जो कि सामने देख सकते हो खुल रखी है। अब मैंने क्या सोचा है कि पहले मैं सारी कंप्यूटर की क्लास निपटा लूंगा, उसके बाद में मैं फिर पीडीएफ उठाऊंगा, और पीडीएफ से अपने पीआईक्यू वगैरह और जो एमसीक्यूज वगैरह है वो पढ़ के स्ट्रॉन्ग कर लूंगा। क्योंकि देखो कंप्यूटर भाई अच्छा पूछ रहा है, मैंने देखे हैं लाइक अपने एग्जाम्स के, अपने आरआरबी पीओ मेंस का देखा था तो उसमें भी काफी डीप में पूछा है, तो थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। एंड इसके अलावा मेरे को काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि जैसे कि आरआरबी क्लर्क मेंस का जो कट ऑफ होती है वो काफी अच्छी जाती है, तो अब समझ नहीं आ रहा कि हर एक सेक्शन से कितना टारगेट करना चाहिए, कितना हम लाइक एक स्पेसिफाइड लेके चले कि इस सेक्शन से हमको इतने नंबर निकालने हैं। तो देखो जब भी तुम भैया कोई स्पेसिफाइड टारगेट लेके चलते हो कि इतना मेरे को लाइक अटेम्प्ट करना ही है, इतने मार्क्स का अटेम्प्ट करना है, इतने नंबर निकालने हैं, तो तुम आ जाते हो प्रेशर के अंदर, और प्रेशर में कोई भी चीज होती है तो वो बहुत ही बेकार होती है। मतलब समझ जाओ कि भाई काम खराब हो जाता है, और ये चीज मैंने एक्सपीरियंस करी है यार, कि जब भी मैंने कोई भी एग्जाम प्रेशर में दिया है तो मेरा एग्जाम खराब ही हुआ है। और जब चिल होके दे रहे हैं, अपने आप को संभाल के एकदम चिल मार के दे रहे कि भाई देखा जाएगा जो होगा, तो भाई काफी अच्छे एग्जाम्स गए हैं। तो बेटर इज दैट कि अपना अभी जो बेस्ट दे सकते हो, जितनी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने जितने सेक्शन मार्क्स लगा सकते हो वो दो। एग्जाम का मत सोचो कि एग्जाम का लेवल क्या होगा, कितने हमको लाइक अटेम्प्ट करने हैं, कितने मार्क्स का अटेम्प्ट करना है, कितने मार्क्स लाने हैं, ये चीजें मत सोचो, ये एग्जाम वाले दिन डिसाइड हो जाएगी अपने आप। अभी अपनी बेस्ट प्रैक्टिस करो, और जितना कर सकते हो उतना करो, बस सिंपल थिंग इज दैट। और मैं भी कोई ऐसा कुछ नहीं सोच रहा भाई, मैं भी अपना लगा पड़ा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, दैट्स इट। तो अभी जस्ट मैंने कंप्यूटर की क्लासेस भी निपटा ली है। अब सोचा 3 क्लासेस का था, बट 2 ही क्लासेस हो पाई, एंड वही आदत है कि अपनी 2x पे करके फटाफट से देख लिया। अब देखो टू डू लिस्ट जो मैंने बनाई थी तो वो भाई 100% तो आज फॉलो नहीं हो पाई, बट स्टिल फिर भी मैंने ट्राई करा, तो भाई 80-85% में पहुंच गया। अब तुम किसी भी चीज के पीछे भागोगे कि भाई जब तक मैं उसको एकदम परफेक्ट वे में नहीं करूंगा तब तक मैं उसको करूंगा ही नहीं, तो दिक्कत है। अब डेली डेली मतलब थोड़ा थोड़ा करते रहो। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी पढ़ने की इच्छा नहीं है तो स्टार्ट करो, आज 2-3 घंटा पढ़ा, फिर कल अपना 4-5 घंटा पढ़ा, ऐसा करके इंक्रीज करते रहो। और देखो कोई भी चीज एकदम परफेक्ट नहीं होती, उसको परफेक्ट बनानी पड़ती है, जिसके लिए कंसिस्टेंसी और एकदम रेगुलरिटी चाहिए होती है। तो बस कंसिस्टेंट पढ़ते रहो, और क्या ही चाहिए। अब मेरा लास्ट जो टास्क बचा है आज का वो है भैया मॉक का एनालिसिस करना। जो मॉक के मेरे क्वेश्चंस बचे थे अपना रीजनिंग सेक्शन और क्वांट सेक्शन के, तो उनको उठा के मैं सॉल्व कर लूंगा। ऐसा रीजनिंग में तो इतना कुछ नहीं बचा था, बट मेनली क्वांट्स के अंदर कुछ अरिथमेटिक के क्वेश्चंस थे, तो वो वाले मैं निपटाऊंगा। एंड उसके अलावा जो मेरा आज छूट गया, मतलब टू डू लिस्ट जो मैंने बनाई थी उसके अंदर एक तो परफेक्शन नहीं करा मैंने, एंड उसके अलावा थोड़ा बहुत मैंने सोचा था कि प्रैक्टिस करूंगा अलग से, तो प्रैक्टिस भी मेरी कहीं ना कहीं नहीं हो पाई। बाकी उसके अलावा तो आई गेस मैंने सारी चीजें कवर कर ली हैं। अब कल और ज्यादा प्रयास रहेगा कि और अच्छे से पढ़े, और जो मेरी चीजें आज छूट रही हैं वो कल ना छूटे।
तो मतलब वही है कि भाई डेली डेली अपना कुछ नया करते जाओगे, डेली डेली तुम अपग्रेड करोगे, बस छोड़ना नहीं है। तो चलो फिर इसी पॉजिटिव नोट के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप सो कि तुम लोगों को आज की ये वीडियो थी वो काफी अच्छी लगी होगी, और जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और जो भी लाइक ये अपना स्टडी ब्लॉग था, अगर इसके अंदर चीजें अच्छी लगी हो जैसे मैंने कवर करा, और ऐसी और ब्लॉग्स देखना चाहते हो तो फटाफट से मेरे को कमेंट करके बता देना, मेरे को भी पता चल जाएगा कि मतलब क्या कैसा फीडबैक रहा। बाकी अगर चैनल पे नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कॉज चैनल पे रेगुलर ऐसे टिप्स रिगार्डिंग वीडियोस, स्ट्रेटेजी रिगार्डिंग वीडियोस और ऐसे ही यूजफुल वीडियोस आती रहती हैं, जिनको देख के कहीं ना कहीं तुम मोटिवेट होते हो, पढ़ने की और इच्छा करती है। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मस्त साथ में मिलकर अपना प्रिपेयर करेंगे और एग्जाम निकालेंगे। एंड इफ यू वांट लाइक स्टडी कंटेंट और अच्छा खासा मतलब एक ही जगह कंटेंट सारा चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। अदरवाइज सिंपली अंकुर हियर 01 टाइप करोगे तब भी तुमको टेलीग्राम देखने को मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर लो। तो चलो फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन बाय बाय।